लड़की गाड़ी में सामान रख रही होती है कि उसका एक आलू नीचे गिर जाता है। उधर से एक भीख मांगने वाला लड़का आता है और उसे आलू उठाकर देता है। लड़की ये देखकर बहुत खुश होती है। लड़के को नहीं पता कि उसकी किस्मत खुलने वाली होती है। वो उसका बाजू पकड़ती है और होटल के किचन में ले जाती है। वहाँ शेफ़ इसे देखकर बहुत गुस्से होता है। ये लड़का एक शेफ़ हुआ करता था। इसके साथी शेफ़ इसे देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसने जहर देकर इसे मारने की कोशिश की। लिहाजा इसकी जान तो नहीं गई, लेकिन इसकी याददाश्त चली गई, जिसकी वजह से उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। और लड़की शेफ़ को इसे काम देने का कहती है। शेफ़ इसको मुर्गी काटने के लिए देता है। शेफ़ अभी बोलने ही वाला होता है कि मुर्गी कैसे काटनी है, लेकिन लड़का क्योंकि शेफ़ होता है, वो बिल्कुल ऐसी ही मुर्गी काटता है जैसे शेफ़ बोलना चाहता है। शेफ़ जब मुर्गी को चेक करता है तो उसके सारे पीस एक जैसे थे। शेफ़ इसको हराने के लिए पैमाने के साथ चेक करता है, लेकिन वो सब के सब पीस 10 सेंटी थे। सब के सब एक जैसे थे। शेफ़ ये देखकर बहुत हैरान होता है और उस लड़के को हराने के लिए इसे एक और काम देने का कहता है। वो उसे अंडा फेंटने का कहता है कि वो चाहता है कि अंडा इस तरह फेंटा जाए कि वो बुरश ऊपर से फेंके तो अंडे में सीधा खड़ा हो जाए। वो लड़का वैसा ही अंडा फेंटता है, मिक्स करता है और बुरश ऊपर से फेंकता है तो वो बिल्कुल अंडे में सीधा खड़ा हो जाता है। शेफ़ ये देखकर और भड़क जाता है, उसे और गुस्सा आ जाता है और वो बहुत परेशान होता है कि इसको कैसे हराया जाए। ये साथी उसके शेफ़ साथी देखकर बहुत खुश होते हैं कि ये शेफ़ तो बहुत काबिल है, लेकिन शेफ़ को और गुस्सा चला जाता है। होटल का शेफ़ उसे हराने के लिए कहता है कि तुम कोई डिश बनाकर दिखाओ। वो लड़का अजीबोगरीब तरीके से चिकन की एक डिश बनाता है, जो देखकर साथी शेफ़ बहुत हैरान। वो देख लड़के की बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये तो वाकई बहुत बड़ा शेफ़ है, लेकिन शेफ़ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके साथी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। शेफ़ नहीं चाहता कि लड़का कुछ देर और किचन में ठहरे। वो उसे हर कीमत पर बाहर निकालना चाहता है, इसलिए वो लड़के को कहता है कि वो उसे हर कीमत पर हरा कर ही रहेगा। उसके बाद होटल को 5 स्टार बनाने के लिए कुछ लोग विज़िट करने आते हैं, उनको कुछ बनाकर देना होता है। होटल का शेफ़ उनके लिए कुछ बड़े अच्छे तरीके से बनाता है, जो कि ये लड़का देखता है और उसे नहीं पसंद आता। लेकिन शेफ़ भड़क जाता है कि ख़बरदार, अगर मेरे खाने में से कोई गलती तुमने निकाली, कोई नुक्स निकाला तो ये मैंने बनाया है और ये उनको ज़रूर पसंद आएगा। जब ही लड़की आ जाती है और लड़की उस लड़के से कहती है कि ठीक है, तुम थोड़ी देर चुप रहो और सब्र करो। तभी होटल को जो 5 स्टार बनाने के लिए आते हैं वो उनका खाना चेक करते हैं। वो उनकी खुशबू बहुत पसंद आती है, लेकिन जब ही वो खाना चखते हैं उनको खाने का ज़रा भी टेस्ट नहीं आता। ये देखकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है, जबकि शेफ़ को बहुत परेशान होता है कि उसको बनाया हुआ खाना उन्हें क्यों नहीं पसंद आया। तभी लड़की उस लड़के को कहती है कि तुम कुछ बना कर दिखाओ, जबकि शेफ़ उसे टोंट करता है कि ये क्या बनाएगा, ये भीख मांगने वाला लड़का। लेकिन लड़की उसे कहती है कि तुम चुप करो, अब तुम्हारी डिश उन्होंने पसंद नहीं आई, अब लड़के पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये कुछ अच्छा बनाएगा। तभी लड़का चिकन से कुछ बनाने के लिए फुल तैयार होता है और वो डिश बनाकर उसके आगे चेक करने के लिए दी जाती है कि तभी मुखालिफ होटल के कुछ लोग आ जाते हैं कि इस होटल को 5 स्टार ना बनाया जाए, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो उसकी बदखोइयाँ करना शुरू कर देते हैं, जिससे देखकर लड़की बहुत परेशान होती है। तभी लड़का एक मिट्टी में लिपटे हुए खाने को लेकर आता है। ये देखकर वो और भी मजाक करने लगते हैं कि ये क्या बनाया है इस शेफ़ ने, इसको होटल को बंद कर देना चाहिए। तभी वो मजाक कर रहे होते हैं कि लड़का वो उसके थोड़ी से वो खाना खोलता है कि उसमें से एक अजीब गरीब परिंदा उड़ने लगता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी भी जो अफसर होटल को चेक करने के लिए आया होता है, वो उसको बहुत खुशबू आती है अच्छी खाने की और वो उसका सब्र नहीं होता। वो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी खाना देखूं क्या है। वो खाने को खाने लगता है कि दूसरा होटल का मैनेजर उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। वो कहता है ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि होटल 5 स्टार बने, क्योंकि वो अपने होटल को 5 स्टार बनाना चाहता है। वो उसकी बदखोइयाँ करना। ऑफिसर कहता है कि कोई मसला नहीं है, हम दोनों ग्रुप का मुकाबला करवा लेते हैं। जो अच्छा खाना बनाएगा उस होटल को 5 स्टार बना दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे होटल वाला एक बहुत ही अच्छा शेफ़ लेकर आता है, जो बहुत ही महारत रखता है। वो बहुत बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाता है। लड़की ये सोच रही होती है कि वो किसको मुकाबले में उतारेगी। वो भीख मांगने वाले लड़के जो बहुत अच्छा शेफ़ होता है पिछले दौर में, उसको उतारे या अपने सही वाले शेफ़ को उतारे। पुराने वाला शेफ़ जो होता है वो कहता है कि इस भीख मांगने वाला लड़का यहाँ से कौन कैसे जीत पाएगा। दूसरे होटल वाले भी इसका मजाक कराते हैं कि ये क्या करेगा, ये तो बहुत ही भीख मांगने वाला लड़का है, ये कैसे खाना बनाएगा।
लेकिन लड़की भीख मांगने वाले लड़के का फुल एतमाद करती है और वो कहती है कि यही मेरी तरफ से खाना बनाएगा। उसके पास एक ऐसी आंख होती है कि वो मछली के जिस्म में देख लेता है कि कहाँ कहाँ हड्डियाँ हैं और कितनी हड्डियाँ हैं। वो ऐसे खाना बनाता है कि मछली के जिस्म से एक ही तरफ हड्डियाँ निकाल लेता है। वो खाना बनाकर ऑफिसर के सामने पेश करते हैं। ऑफिसर को दूसरे शेफ़ की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। वो इसका खाना फेल करने ही वाला होता है कि एक लड़की देखती है कि मछली अभी भी ज़िंदा है, उसके जिस्म से सारी हड्डियाँ निकल गई हैं। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मछली अभी भी ज़िंदा है। दूसरे शेफ़ को होटल का मालिक ये देखकर बहुत परेशान होता है और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि एक और मुकाबला किया जाए, ये लड़का बहुत चीटर है। उसने एक और बड़ा शेफ़ बुलाता है। दूसरा शेफ़ आता है और वो खाना बनाता